माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये एक छोटा सा चैप्टर है और इससे बाहर से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसकी खास बात है कि एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है और डीप स्टडी मतलब डीप फोकस के साथ पढ़ोगे तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। और इसे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये कंफर्म रहते हैं और बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। दूसरा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये सीवेज ट्रीटमेंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड देन माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। एंड देन है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी देखते हैं सब सारे हाईलाइट्स इस चैप्टर के जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे फोकस के साथ पढ़ना है एनसीईआरटी। तो देखो, बायो प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको फोकस के साथ हर एक पॉइंट को पहले अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। मतलब कि आप फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करो। जैसे ये डायग्राम वगैरह है तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। इसके जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी मैंने पढ़े हैं और उसको हाईलाइट किए हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है एनसीईआरटी से, क्योंकि अब सिलेबस रिड्यूस हो गई है तो और ही ज्यादा फोकस करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हो गया पहला रीडिंग। अब पहला रीडिंग अगर आपने अच्छे से हाईलाइट करके अंडरलाइन करके जो भी पॉइंट्स वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने ऐड कर रखे हैं तो पहला रीडिंग अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपका रिवीजन आसान हो जाता है। अब देखो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मैंने गोल बना रखे हैं, टिक मार रखे हैं, तो वो सब पूछे ही गए हैं। आप भी सेम टू सेम ऐसे करो। नेक्स्ट है इस पॉइंट पे देखो, जैसे बियर है वाइन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बियर और वाइन प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि तो बताओ कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सा बनाया जाता है। तो यहाँ पे बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम आपको सारे ऑप्शन में दे देंगे। इसमें ब्रीवियर ईस्ट भी जो पूछे जाते हैं वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस होती है, तो ये आप याद रखो। और एंटीबायोटिक्स में आप ये कंसेप्ट याद रखो। इसके जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे वर्ल्ड वार 2, हावर्ड फ्लोरी एंड पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे उसने डिस्कवर किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इस पॉइंट से आप देखो, जैसे केमिकल, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए हो गया, स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया और स्टेटिन हो गया। तो इससे पूछे जाते हैं कि इसके फंक्शन क्या है और कौन से ईस्ट से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, तो वो सब का नाम भी आपको याद रखना पड़ता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरोबिक माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स, सेटलिंग टैंक, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए इसमें गैस कौन कौन से होते हैं, मिथेन, H2S, CO2। तो ये सारे ही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और आप हाईलाइट्स देखो, हाईलाइट से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ फोकस करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो एनसीईआरटी में जितने भी मेरे हाईलाइट्स किए हुए हैं, टिक मारे गए हैं, तो वो तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो सारे पॉइंट्स ऐड करो और ऐड करने के बाद अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, तो ये सब मैंने बाहर से लिख रखे हैं 1985 और ये पूछे गए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उस पॉइंट्स को ऐड करो। इससे क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ऐड करते हो तो आप जब फिर से रिवीजन करोगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर की सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताता हूँ। पहले आप बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग मारो, सारे उसमें जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं ऐड कर लो, हाईलाइट्स कर दो, टिक मार दो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब कि आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद से फिर से क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और देन फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपकी फोकस और ज्यादा इंक्रीज होगी। उससे आपको पता चलेगा कि अरे यार इस टॉपिक को मैंने लाइटली लिया था और मुझे लगा नहीं था कि ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछेगा और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्या, जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या गलत करोगे फिर आप इवेल्युएट करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे फोकस करनी है। तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसको एनसीईआरटी में ऐड करोगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। और एक चीज याद रखो, एक ही नोट्स बनाओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक नोट्स भी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एग्जाम टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपकी होनी चाहिए। तो जितने भी बाहर से पॉइंट है वो सब एनसीईआरटी में ऐड कर दो। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। जितने भी नीट एस्पिरेंट दोस्त हैं तुम्हारे सबको शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।